योगी सरकार ने साल 2023 में सेवा से हटाए गए 2200 से ज्यादा शिक्षकों को अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर रखे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिसका असर शिक्षण कार्य पर हो रहा है। ऐसी स्थिति में शैक्षणिक कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेवा से मुक्त किए गए 2200 से ज्यादा शिक्षकों को अस्थायी तौर पर 25,000 और 30,000 रुपए के मानदेय पर पुनः नियुक्त का अवसर दिया जा रहा है। जो शिक्षक कक्षा 9 और 10 में पढ़ाएंगे उन्हें 25,000 और जो लोग कक्षा 11 और 12 में पढ़ाएंगे उन्हें 30,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। प्रबंधक को यह धनराशि दी जाएगी। अगर वे इससे ज्यादा देना चाहे तो शिक्षक अपने पास से दे सकते हैं। मंत्री ने बताया कि कुछ कारणवश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिसके कारण शिक्षण कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत संस्थाओं में शैक्षणिक कार्य को सुचारू रूप से संपादित किए जाने के लिए न्यूनतम कार्यात्मक आवश्यकता के मद्देनजर अस्थायी तौर पर मानदेय शिक्षक रखे जाने की आवश्यकता है। जिन तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं शासनादेश 9 नवंबर 2023 द्वारा समाप्त की गई थी, वही मानदेय के शिक्षक हेतु पात्र होंगे। मानदेय शिक्षक नितांत अस्थायी तौर पर रखे जाएंगे, लेकिन जो ये मानदेय वाली बात है, इसको लेकर जो तदर्थ शिक्षक हैं वो असहमत नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि इससे उनका अपमान हो रहा है और इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रविंद्र जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपको जोड़ने के लिए हमको। जी, बातें निकलकर सामने आई कि जो तदर्थ शिक्षक है उनको अब मानदेय के ऊपर रखा जाएगा, तो इस बात पे कितनी सच्चाई है और ये जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है? जी बिल्कुल नकारात्मक है। अभी हम लोगों ने भी केवल सुना ही है। जो प्रेस नोट में अपर मुख्य सचिव जी ने जो जारी किया था अपना वक्तव्य, उसमें जो चीजें कही गई हैं वो हमारे शिक्षकों का पूरी तरह से अपमान है, पूरी शिक्षा जगत का अपमान है। वो अध्यापक जो पूरी साख सहित सैलरी पर 20 से 25-30 वर्षों तक काम कर चुके हों, जिनका रिटायरमेंट 2-3 वर्ष बचा हो, आप पहले तो शासनादेश के माध्यम से उनको निकालते हैं, फिर उसके बाद आप जो है उनको भिक्षा दे रहे हैं, वो भी मैनेजमेंट के खाते में। तो ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों को पूरी तरह से मृत्युदंड दे दें स्वीकार होगा, लेकिन ये चीज स्वीकार नहीं है। इतना अपमान हमारा शिक्षक समाज नहीं सह सकता है। हमने अध्यापन कार्य किया है, कोई डकैती नहीं डाली है कि हमारा घर गिरवा दो। घर गिरवाने की स्थिति ही है। जो लोग 1.25 लाख वेतन पा रहे थे, 1 लाख वेतन पा रहे थे, लोन लेकर घर बनवाए हैं, उनको बैंकों का नोटिस आ गया। 2 दिन भी नहीं बीते अभी अनाउंसमेंट के, अभी सही राजाज्ञा नहीं जारी हुई, लेकिन बैंकों के नोटिस आ गए कि भैया आप लोगों की सैलरी जो है अब आधी हो गई है, आप लोग जो है हमारा लोन जमा कराइए। कहाँ जमा करा लें? सब 2-2, 3-3 साल से ऐसे परेशान किए हैं। उसके बाद ये जो है भीख दे रहे हैं, भिक्षा मांग रहे थे क्या हम लोग? जी रविंद्र जी, इसके पहले भी बातें निकलकर सामने आई कि तदर्थवाद जो है वो खत्म होगा और तदर्थवाद के बजाय आप लोगों की सेवाएं जो हैं उन पे रोक लगा दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण रहा जिससे जो शिक्षक है वो काफी ज्यादा परेशान थे, और ऐसे में ये एक नई और चीज निकल के आई है। तो अब आप लोग क्या रास्ता अपनाएंगे? जी, पिछले 32 वर्षों से सरकारें समय समय पर जो है बीच में विनियमितीकरण भी हुआ है, आमेलन भी हुआ है, सब कुछ किया गया है, लेकिन कभी भी इनका चयन बोर्ड सही समय पर नियुक्ति नहीं कर पाया है। ये तो 5,000 विद्यालयों के माननीय प्रबंधक जन हैं, जिन लोगों ने व्यवस्था करके धारा 16(11) के तहत नियुक्तियां दे करके नियम के अनुसार हम लोगों की नियुक्ति हुई है। कहीं से फर्जी नहीं पकड़ के लाए गए हैं। बाकायदा 2 अखबारों में प्रदेश स्तरीय हमारा विज्ञापन हुआ है। 7 पर 1, 10 पर 1 का कहीं इंटरव्यू में चयन किया गया है, और उसके बाद हम लोग नियुक्त हुए हैं। हमारी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रमाणित किया है, और वो भी विशेषाधिकार के तहत 142 के तहत आदेश दिया है। उसके बाद हमारे साथ ये दुर्व्यवहार सरकार द्वारा जो किया जा रहा है, अधिकारियों द्वारा जो किया जा रहा है, ये हमें कहीं से मान्य नहीं है। जी, बातें निकलकर ये भी सामने आई थी बीच में कि जो सरकार है वो तो चीजें कर रही है, लेकिन ये सारी चीजें अधिकारियों द्वारा की जा रही है। तो इस बार कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है कि कोई बस एक कंफ्यूजन बनाया गया? क्योंकि इसके पहले भी तदर्थ सेवाएं और तदर्थवाद को खत्म करने को लेके एक कंफ्यूजन हो गया था। अब तो ये तो ऐसा कुछ नहीं है।
ये तो तभी क्लियर होगा जब राजाज्ञा हम लोगों को पढ़ने के लिए मिले। अभी तो केवल वक्तव्य आया है, वक्तव्य में जो है कितना सही है कितना नहीं सही है, जब तक लिखित प्रमाण कोई सामने ना हो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो भी आया है अभी तक, इसका हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे और विरोध करेंगे कि ये बिल्कुल हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा अन्याय हमारे साथ आप न करें, क्योंकि उसमें जो भी है सारे अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही हैं। जी अगर बात करें हम प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार लगातार देश के भविष्य के लिए और देश की भी जो हमारी सरकार है सत्ता पक्ष में, वो भी लगातार देश के विकास के लिए बातें करती आ रही है, देश के भविष्य के लिए बातें करती आ रही है। लेकिन जो हमारे देश का भविष्य बनाने वाले शिक्षक हैं, वो ही बेहद परेशान है। फिर वो शिक्षा मित्र हो या फिर अनुदेशक हो, सबके सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब ऐसे में आप लोगों के लिए भी ऐसी चीजें निकल कर सामने है, क्योंकि अगर बात करें ये मदरसा शिक्षक जो है, इनका भी मानदेय लंबे समय से नहीं आया है, और ये शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, ये भी वेतन को लेके और मानदेय को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। और हमको तो लगता ये है कि अधिकारियों की मंशा है और सरकार की कहीं न कहीं सहमति जरूर है कि जो भी सरकारी स्कूल हैं, जो माध्यमिक के स्कूल हैं, उनको हम जो है इसी प्रकार से बंद करा दें। जब उसमें अध्यापक ही नहीं रहेंगे तो प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला होगा, है भी अभी। जी लोग अच्छी अच्छी फीस देंगे, उससे इन लोगों को फायदा होता है, उसी से एमएलसी चुने जा रहे हैं आजकल। जी तो यही सब कोई न कोई मंशा तो होगी, जरूर होगी, इसलिए कि जो किया जा रहा है ये केवल स्कूलों को बंद कराने के लिए किया जा रहा है। जो गरीब बच्चे पढ़ते थे उनकी शिक्षा पर प्रहार है। जी एक तौर पे आपने ये बात सही भी कही, क्योंकि सरकार जो है वो तो लगातार निजीकरण को बढ़ावा देने की बात कर रही है। तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन इन सारी चीजों से जिनका जीवन अधर में लटका हुआ है वो तो शिक्षक ही है। फिर शिक्षक ऐसे में मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा बार बार यही निवेदन है कि जो भी ये कैबिनेट में प्रस्ताव गया है, इसको पूरी तरह संशोधन करके तब तक के लिए ही सही, जब तक हमारा जो जैसे कोर्ट का आदेश था जिस पे हम सैलरी पा रहे थे उसी अनुरूप हमको वेतन दिया जाए, चयनित अभ्यर्थी के आने तक ही दिया जाए, वो भी चलेगा अभी। लेकिन अब जो है इस स्थिति में कि 15,000, 20,000, 25,000 पे हमको भीख दी जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं है हमको। बल्कि इसके बजाय हमको जो है इच्छा मृत्यु का आदेश दे दें, हम लोग सारे परिवार सहित अपनी आत्महत्या कर लें, ये ज्यादा सही रहेगा। जी रविंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद आपका।